नमस्कार मित्रों। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं उसमें जो आर्टरियोवेनस फिस्टुला, जिसमें हम डायलिसिस के लिए एक माध्यम क्रिएट करते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। अब हम ये आर्टरियोवेनस फिस्टुला एवी फिस्टुला होता क्या है, इसके बारे में जानते हैं। ये उन मरीजों में करते हैं जिनमें एक बार ये पता चल जाए कि हाँ, ये एंड स्टेज रीनल डिजीज यानी रीनल फेलियर हो चुका है और इनको जो भी हमारे शरीर के जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उनको निकालने के लिए डायलिसिस की जरूरत पड़ेगी। उन केसेज में इनको हम लोग करते हैं। जब हमारे गुर्दे फेल हो जाते हैं, उन केसेज में जो इमरजेंसी डायलिसिस के लिए हम लोग को जो गले में एक जुगुलर बोलते हैं, आईजेवी वर्ड होता है, वो एक कैस्टर डालते हैं और उसके थ्रू हम लोग डायलिसिस करते हैं। जब थोड़ा बहुत क्रेटिनिन स्टेबलाइज हो जाता है उसके थ्रू, तब हमारे पास मरीज भेजे जाते हैं फिस्टुला बनाने के लिए। फिस्टुला हमारे जो हाथ होते हैं, जो हमारे रिस्ट ज्वाइंट यानी कलाई है या एल्बो ज्वाइंट होता है, वहाँ पे जो आर्टरी और वेन होती है उसको लेके बनाते हैं। इसके लिए हमें जो है, जो भी मरीज जिनमें डायग्नोसिस बन जाती है, उनमें हम लोग ये देखते हैं कि वेन्स कैसी हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो आईसीयू सेटिंग में वो भर्ती होते हैं तब उनकी वेन्स खराब होती हैं। उन केसेज में हम लोग पहले देखते हैं, अगर वो वेन्स अच्छी दिखती हैं तब हम फिस्टुला बनाने के लिए जाते हैं। अगर नहीं दिखती हैं तो उन केसेज में हम अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि क्या वेन्स की स्टेटस है, कितना उसका डायमीटर क्या है, कोई अंदर क्लॉट तो नहीं है जमा हुआ, जिसको हमें थोड़ा टाइम देके ठीक करना होता है। अब फिस्टुला जो आर्टरियोवेनस फिस्टुला है, और जो तरीके होते हैं जो आईजेवी या परमाकैथ जिसको बोलते हैं, उनसे क्यों बेटर है, इसके बारे में जानते हैं। ये जो आईजेवी है या परमाकैथ है, ये सिंथेटिक मटेरियल्स होते हैं जो हमारे बॉडी में डालते हैं और उसके थ्रू हम लोग डायलिसिस करते हैं। इनमें इन्फेक्शन रेट के चांसेस ज़्यादा होता है, इसलिए कभी कभी इसको हमको बदलना पड़ सकता है। और जब इसमें क्लॉटिंग के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए जो हमारे फिस्टुला होता है वो नेचुरल तरीके से होता है, जिसमें कि आर्टरी और वेन को हम आपस में जोड़ते हैं। जो हमें डायलिसिस के लिए रिक्वायर्ड फ्लो है ब्लड का, वो हमें आराम से मिल जाता है। इसमें सिंथेटिक मटेरियल ना होने की वजह से इसमें जो इन्फेक्शन रेट है वो भी कम होता है, क्लॉटिंग भी कम होती है और हम इसको बार बार यूज कर सकते हैं। जब ये जो फिस्टुला बनाने की सर्जरी होती है वो डे केयर होती है, यानी आप एडमिट होते हैं लोकल एनेस्थीसिया के अंडर में, इसको हम लोग बनाते हैं और उसी 1-2 घंटे बाद हम लोग डिस्चार्ज कर देते हैं पेशेंट को। तो मेन जो पेशेंट्स होते हैं उनको केयर रखने की ज़रूरत होती है, रेगुलर ड्रेसिंग कराना है, क्लीन रखें उस एरिया को, प्रॉपर जो मेडिकेशन एडवाइज हैं उनको लें, एंटीबायोटिक का कोर्स प्रॉपर लें। इसके अलावा जो बीपी है की दवाओं को लें। और इसमें एक और मेन बात है, जब आपको उस फिस्टुला जहाँ बना है उस पर अगर पेन, दर्द महसूस हो रहा हो या स्वेलिंग आ रही हो, तो आपको तुरंत अपने जो भी डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट करना है। इसके अलावा जो अगले दिन से ही हमें बॉल से एक्सरसाइज करनी होती है। बॉल से एक्सरसाइज करने में ध्यान ये रखना होता है कि केवल बॉल को दबाना ही नहीं है, दबा के थोड़ी देर रखना है, जिससे कि हमारी जो हाथ की मांसपेशियां हैं वो भी थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हों या टाइट हों, जिससे कि ये जो वेन्स होती हैं हमारी, वो थोड़ी मैच्योर हो जाए। कभी कभी ये देखा गया है कि जो ये फिस्टुला बना के जाते हैं पेशेंट्स, वो जल्दी ही इसको चालू करने की कोशिश करते हैं, जैसे 2 हफ्ते पे या 3 हफ्ते पे ही। उन केसेज में ये थोड़ा सा अभी मैच्योर नहीं हुआ होता है और उनमें इसमें रप्चर होने के चांस हो जाती है या क्लॉटिंग हो जाती है और फिस्टुला खराब हो जाता है। तो ऐसे केसेज में जब भी आपको ये फिस्टुला को चालू करना है तो आप अपने जो डॉक्टर्स हैं उनसे कंसल्ट करिए। जनरली हम जो फिस्टुला का यूज करने के लिए बोलते हैं वो 4 से 6 हफ्ते के बाद ही बोलते हैं। फिस्टुला बनने के बाद 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना जरूरत होती है। जैसे कि आप अगर ड्रेसिंग कराने जा रहे हैं तो ड्रेसिंग टाइट ना करें, क्योंकि ये आर्टरी और वेन को जोड़ते हैं, जिसमें कि फ्लो मेंटेन रहना चाहिए। कभी कभी ऐसा देखा हूँ मैं कि जो पेशेंट आते हैं ओपीडी में, बाहर से ड्रेसिंग करा के आते हैं और उनका जो बैंडेजेस होते हैं वो बहुत ही टाइट होता है। तो इसको हम लोगों को ध्यान रखना है कि ये बैंडेज लूज होनी चाहिए, टाइट ना हो। दूसरा जो बीपी कंट्रोल का मैंने बताया आपको, बीपी कंट्रोल
बहुत ही जरूरी है। बहुत लो भी ना हो जिससे कि फ्लो कम हो जाए और बहुत हाई भी ना हो। तो इसमें हम लोग जो बीपी के दवाएं हैं उसको प्रॉपर तरीके से खाएं। दूसरा जो क्लीनिनेस है, क्लीन जरूरी होना चाहिए, क्योंकि अगर इन्फेक्शन होता है और ये जो ESRD पेशेंट्स होते हैं उनमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो इम्यूनोसप्रेस्ड होते हैं। तो अपने आप को ये इन्फेक्शन और वाले साइड से भी बचा के रखना है। इसके अलावा जो हम जहाँ बनाते हैं ये जो घाव है वो थोड़ा सा वो इंजरी या ट्रॉमा के लिए प्रोन होता है। जैसे चोट लगना, उन जगहों से भीड़ भाड़ वाली जगहों पे ना जाएं जिससे कि चोट ना लगे और इसके हीलिंग में कोई अफेक्ट ना हो। अब लास्ट में मेरा सभी जो पेशेंट्स होते हैं जो फिस्टुला बनवाने आते हैं उनसे एक सलाह ये है कि वो समझ लें कि ये फिस्टुला होता क्या है। ये केवल माध्यम है हमारे डायलिसिस के लिए। इसके अलावा जो हमने अभी आपको बताया कैसे रख रखाव करना है, कैसे इसको आपको भीड़ भाड़ जो वाली जगहों से जाने से बच के इसे चोट ना लगे उससे बचना है, ये सब का केयर प्रॉपर तरीके से करें जिससे कि ये फिस्टुला लंबे समय तक रहे और इसके थ्रू हमारा डायलिसिस होती रहे।